नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो जिससे आपकी परीक्षा में एक दो प्रश्न रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि इससे जो है आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो एक दिवसीय, उसमें दो प्रश्न जरूर रहते हैं इससे। अब लाभ हानि में लाभ किसको कहा जाता है, हानि किसको कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु आप 10 रुपये में खरीदते हैं और उससे जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हैं उससे अगर अधिक मूल्य पर बेच देते हैं तो कहा जाएगा कि यह सौदा लाभ का सौदा है। अगर कम मूल्य पर बेचते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको जो है कहा जाएगा यह सौदा या यह व्यापार घाटे का व्यापार है या हानि का व्यापार है। तो इसमें जो है 3-4 टर्म हैं जो प्रश्नों में रहेंगे। जैसे लाभ हानि जानी गए, एक आता है क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस है। इसको मान लीजिए हम लोग सीधा सीधा सीपी समझेंगे। और एक जो है सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस जिसको एसपी हम लोग बोलेंगे। और एक होता है अंकित मूल्य, जिसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। तो इसमें जो है क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे नाम से ही पता है, समझ में आ रहा है। कास्ट प्राइस मतलब किसी वस्तु का जो मूल्य होता है या जिस पर हम उसको खरीदते हैं, क्रय करते हैं, उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय करते हैं जिस मूल्य पर, उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। और अंकित मूल्य वो होता है जिस किसी वस्तु की जो हम प्राइस फिक्स करते हैं। मान लीजिए कि किसी मूल्य पर खरीदा और इस पे मार्क कर दिया हमने, 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये मार्क कर दिया इसमें। ये अंकित मूल्य होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस अंकित मूल्य पर ही बेचें। अगर अंकित मूल्य पर हम बेच देते हैं तो वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य समान हो जाते हैं। अब प्रश्न कैसे आते हैं इसमें, हमने आपको लाभ बताया कि जब ज़्यादा में बेचते हैं, इस कास्ट प्राइस से हम ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। अब लाभ को कैसे निकालेंगे गणितीय संक्रियाओं में या गणितीय प्रश्न में। लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, इसको पी और इसको एल से हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट जो होगा वो कैसे निकलेगा, जो हमारा कास्ट प्राइस था वो क्या होगा, इस पर जो है कुछ मूल्य बढ़ाकर हम इसको करेंगे, सेल करेंगे। तो एक जो है सेलिंग प्राइस होगी और एक जो है कास्ट प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस अगर अधिक है तो व्यापार में क्या होगा, लाभ होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है कास्ट प्राइस से, मान लीजिए कोई वस्तु हम 10 रुपये में खरीदते हैं और 8 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, हमको नुकसान होगा। लेकिन वहीं अगर 12 रुपये में बेचे तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, 10 रुपये में खरीदे, 12 रुपये में बेचे, तो लाभ क्या दिख रहा है, 2 रुपये। यहाँ पर जो है 2 रुपये का लाभ होगा। कैसे निकाले हम, इस सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा दिए। यही फार्मूला इसका होता है। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा दिया जाता है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। लॉस उसी तरह से,
हानि में क्या कर रहे हैं हम, ये 10 रुपए में खरीदे 8 रुपए में बेचे, यहाँ भी 2 रुपए का अंतर है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा रहे हैं। तो ये है, या एक भी फार्मूला याद कर सकते हैं प्रॉफिट का, अगर वो नकारात्मक अंतर नकारात्मक है, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटाते हैं, तब भी उसको हानि कर सकते हैं आप। तो मोटा मोटी यही बात है। और पिछला हम लोगों ने प्रतिशतता पढ़ा था, तो प्रतिशतता इसमें आती है क्योंकि प्रतिशत के रूप में जो है प्रश्न पूछते हैं कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर अगर 10% का लाभ कमा ले कोई और उसको बेचता है तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। तो यहाँ प्रतिशतता जो है इन्वॉल्व हो जाती है। तो वहाँ पर जैसे सीपी पर क्या करेगा, 10% अधिक पर बेच देगा, तो मतलब लाभ उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वो होगा सीपी का 10%। ये तो ऐसे जो है इसमें प्रतिशतता भी रहती है। तो अब जो है बेस यही है, इससे आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, प्रश्नों को लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत फार्मूला नहीं है, एक आध जो है लेकिन वो भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो उसके लिए जो है फार्मूले की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। अब चलिए प्रश्न लेते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है इसमें। एक तो साधारण, बिल्कुल साधारण तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें मान लीजिए प्रॉफिट है या लॉस है। इसमें क्या करेगा, आपको ये 3 आपको जो है फैक्टर इसमें दिख रहे हैं, एक प्रॉफिट है, एक सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य है, और एक क्रय मूल्य है। इन तीनों में से 2 चीज़ें आपको देगा और तीसरी चीज़ पूछेगा। मान लीजिए अगर कहता है कि अच्छा, उसमें प्रतिशतता भी लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कहता है कि कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी जाती है और 120 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ पूछ सकता है कितना लाभ होगा, या फिर पूछ सकता है कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर इसको रखिए, 2 चीज़ें आपको पता है, तीसरी चीज़ आपको निकालना है, लाभ कितना होगा, 120 में से 100 आप घटा देंगे, 20 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ हो गया। अब प्रतिशत में अगर पूछता है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ का आप फार्मूला भी देख सकते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। या एक साधारण चीज़ सोचिए कि कितने पे उसको लाभ हुआ, तो अक्सर जो उसका कास्ट प्राइस रहता है, क्रय मूल्य जो रहता है, उसी पर लाभ होता है। तो अब 20 रुपया कितने पे होगा, 100 रुपये पे, तो 20 रुपये का लाभ जो है 100 रुपये पे होगा। अब इसको प्रतिशत में अगर निकाल लेंगे आप तो 20% ही आएगा, क्योंकि ये 100 कट गया, इतना परसेंट जो है आपका आंसर हो जाएगा 20%। एक तो ये प्रश्न पूछता है, या एक तरह के यह प्रश्न पूछता है कि थोड़ा सा उसको टेक्निकल बना देता है, जो आपको निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए दर दे देगा, कोई रेट पर दे देगा, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जितनी वस्तुएं क्रय हो रही हैं, विक्रय भी उतना ही हो, मतलब समान अनुपात में हो, नहीं तो प्रश्न क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए दे दिया कि कोई चीज़ एक कोई फिक्स रेट दे दिया कि जैसे प्रश्न सोचा जाए कि 15 की दर से 6 चीज़ें खरीदता है। मान लीजिए 15 रुपये में कोई व्यक्ति कोई 6 वस्तु जो है वो खरीदता है, या 15 की दर से 6 ऐसे कर सकता है। तो और मान लीजिए इसको किसी और रेट पे दे देगा कि बेच रहा है, मान लीजिए 12 की दर से 4 के रेट में बेच रहा है, मतलब 15 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदा और 12 रुपये में 4 वस्तुएं वो क्या कर रहा है,
बेच दे रहा है। अब हमने आपको बताया कि जब भी करिएगा इसको इक्वल कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिशतता या लाभ या हानि तभी पता चलेगी जब एक इकाई पर जो है कोई एक इकाई भी हो सकती है, 2 इकाई भी हो या 10 इकाई हो, कुछ भी हो, मतलब सेम हो दोनों के लिए, जितना खरीदा जाए उतना ही बेचा जाए, तभी व्यापार में सही घाटा या लाभ हो रहा है उसकी गणना हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये रेट, अब मान लीजिए 6 वस्तुओं का मूल्य 15 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है 15/6 ये हो गया। एक वस्तु का ये मूल्य हो गया आपके। इस पर वो क्या कर रहा है? क्रय कर रहा है चीज़ों को। और बेच किस दर पे रहा है? 12 रुपये में 4 वस्तुओं के। तो यहाँ पर एक वस्तु का क्या मूल्य हो जाएगा? 12/4। ये इस पर बेच रहा है, इस पे खरीद रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, मतलब कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब आपको निकालना है, तो अब फिर वही बात पहले वाली, उस पर आप लगा लीजिए। जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक वस्तु का पता चल गया, तो चाहे जितनी वस्तुएं बेचे, प्रतिशत लाभ वही रहता है या प्रतिशत हानि वही रहती है। 100 वस्तु उसी रेट पर खरीदे बेचे तो उतना ही व्यापार में वो होता है, लाभ या घाटा होता है। तो इसको आप देख लीजिए, शॉर्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। 15/6 कितना आएगा? 6×5 = 30, सॉरी 6×2 = 12, 6×5 = 30, ये हो गया 4×3 = 12। मतलब कि 2.5 रुपये एक वस्तु का मूल्य है जिस पर खरीद रहा है, और 3 रुपये क्या है? उस पर बेच रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है एक वस्तु पे? अगर देखिए तो ये विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को आप घटा देंगे तो ये आएगा लगभग 50 पैसे का, इसको 0.5 रुपीज़ का जो है क्या है? लाभ है। अगर प्रतिशत में पूछता है ये, तो कितने का खरीदा इस पर इसको कितना लाभ हुआ? तो 0.5/2.5 × 100 कर दीजिए, यही प्रतिशत लाभ होगा इसका। जो भी आएगा हटा दीजिए, ये समान स्थान पर है दशमलव, तो 20% जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। अब साधारण गणित की बात है, वो आप लोग कर लेंगे। तो एक प्रश्न जो है इस तरह का आता है इसमें। दूसरा प्रश्न ये कह सकता है कि किसी जो है वस्तु को वह खरीदता है और उस पर जो मूल्य है वो 20% अधिक पर उसको अंकित कर देता है उसका मूल्य, और फिर उस पर कुछ छूट दे देता है। तो फिर पूरे सौदे में पूछेगा आपसे कि क्या लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप साधारण कुछ 100 x y ऐसे, लेकिन 100 पे जनरली जो है जल्दी कट जाता है, तो सवाल आ जाता है, या x y z कुछ भी मान के आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण देखा जाए कि कोई एक गाय खरीदता है, 20 गाय का मूल्य जो है वो 20% अधिक मूल्य पर उसको अंकित करता है। मतलब अगर 100 रुपये से भी देख सकते हैं इसको कि 100 रुपये में मान लीजिए गाय खरीदा है वो, तो उसका कास्ट प्राइस क्या हो गया? 100 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि मार्क जो प्राइस है वो क्या कर रहा है? इसको 20% अधिक पर। तो एक बात आप ये देख सकते हैं कि 100 का मतलब ये 100% होता है। 100% का मतलब पूरा, इसका 20% मतलब 20%। तो अगर टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया? 120%। ठीक है, तो इसको सीधा आप जो है 120% भी लिख सकते हैं। 100 का 120% क्या किया? उसको मार्क प्राइस उसका कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 रुपये होगा, या x से भी मान सकते हैं। अगर x रुपीज़ में वो खरीदता है तो यहाँ पर जो है x का 120% उसको क्या करता है? अधिक मूल्य पर अंकित कर देता है।
अब कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर वो 10% की फिर क्या करता है, छूट दे देता है। ठीक है, अब 10% की छूट का मतलब क्या हुआ, ये 100% था, इसका 10% ये छूट दे दिया। मतलब अब जो भी वस्तु है उसका 90% जो है यहाँ से दे रहा है, ये ध्यान देने योग्य बात है, और उसी पे बेचता है वो 10% छूट करने के बाद बेचता है उसको। तो मतलब हमारा कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा x का 120%, ये तो था ही, इस पर जो है वह 90% की क्या करता है, 10% की छूट दे देता है। यानी या तो इसका 10% निकाल के घटाइए, नहीं तो 90% जो हमने बताया सीधा सीधा लिख दीजिए, ये बात हो गई। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा x इंटू 108/100। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से इसको कितना लाभ हुआ। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 8% आपको सीधा सीधा दिख जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 100 मतलब 100 पूरा 100/100 हो गया, यहाँ का 108/100 हो गया, तो घटाएंगे आप तो आ जाएगा तुरंत 8 रुपये का इसको जो है लाभ हो रहा है। या 100 पे जो हम बता रहे थे आपको, अगर लाभ देख लीजिए, प्रॉफिट जो हो रहा है, CP हमारा क्या है 108/100x है। और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जब कास्ट प्राइस को घटा देंगे इसमें से, सेलिंग प्राइस में से। सेलिंग प्राइस क्या था x आप 100 क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 108x माइनस 100x मतलब 8x/100 हो गया। अगर इसको प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो इस आधार पर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8x/100, और टोटल प्राइस क्या है x है, इसका 100%, तो ये 8% जो है लाभ हो जाएगा। या x थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, अगर आप 100 की आदत बनाए 100 पर सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो चूंकि परीक्षाओं में बहुत समय नहीं होता है, तो आप जो है 100 पर भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब आपकी प्रैक्टिस तेज हो जाएगी तो आप ऐसे भी सॉल्व करने लगेंगे। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि 90% इस पर 10% छूट दे देता है, यानी कि अब 90% ही इसका मूल्य रखता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 108 रुपये हो गया। 108 रुपये, यहाँ हमने क्या बताया था 100 रुपये। अब देखिए क्या अंतर है, 8 रुपये का अंतर है, 800 का कितना है, 8% है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न लग जाएंगे। एक इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है आपसे, एक जो है पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि किसी वस्तु को मान लीजिए किसी सर्टेन मूल्य पर बेचने पे अगर 25% की हानि होती है, तो उसका जो क्रय मूल्य था वो क्या था, या तो ये पूछ सकता है, या फिर कुछ अनदर परसेंटेज जो है लाभ के वो दे सकता है। तो मान लीजिए कह दिया कि कोई 400 कुछ भी 450 मान लीजिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए उसका एक CP है, कह रहा है कि अगर 450 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का क्या होता है, हानि होता है, मतलब लॉस। इसको मान लीजिए 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न कि 25% का लाभ कितने में बेचेगा तो होगा उसको। तो अब यहाँ से देख लीजिए 25% की हानि हो रही है उसको, इसका मतलब क्या हुआ कि 75% ही, कोई मान लीजिए x दाम है इसका, तो उसका 75% ही किसको इंडिकेट कर रहा है, 450 रुपये को। 75% कहाँ आया, हम माने कि ये 100 है, CP को 100%, मतलब यही पूरा उसका कास्ट प्राइस है। कास्ट प्राइस से क्या किया, 25% कम पे बेचा उसको, तो कितना मतलब हो गया, इसको देखें डिफरेंस करके 75% हो गया। तो कोई मूल्य था उसका 75% जो है वो क्या है, 450 है। अब इससे आपको कैलकुलेट कर लेना है बस। जैसे मान लीजिए इसको या तो इधर ले जाइए, पक्षांतर करिए, 75 कर लीजिए, तो इसको 15 यहाँ 45, 15 × 75 20, मतलब 600 रुपया उसका दाम निकल आया। अब आपसे कह रहा है कि
25% अगर लाभ पर बेचेगा तो उसका क्या होगा, तो यहाँ से जो है वो 25% इसको लाभ दे दीजिए, तो या तो 125% इसका सीधा निकाल लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैलकुलेट करने लगेंगे इसको। 25 छक्का क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 इसमें जोड़ दीजिए, 750 आंसर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप प्रश्न उतने ज़्यादा जो है आप हल करेंगे। अब कभी कभी क्या करता है कि यह दे देगा कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सर्टेन कोई हानि होगा प्रतिशत, मान लीजिए 20% लाभ पर बेचता है या 20% हानि पर बेचता है, तो ये कह सकता है कि 20% हानि में बेचता है, अगर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 60 रुपये का लाभ हो जाता। तो इस तरह के प्रश्न भी बना सकता है, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। वो अब धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो थोड़ा सा स्पीड अप हम करेंगे। आप कह रहा है कि अगर 25% की हानि पर किसी चीज़ को बेचता है, अगर 25% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 60 रुपये का 60 रुपये का फ़ायदा होता उसको, ये कह रहा है। तो आप देखिए 60% किसको दिखा रहा है, 25% इधर का 25% इधर का, मतलब कि 50% जो है वो क्या है 60 रुपये के बराबर है। तो 100% कितने का होगा, 120 रुपये के बराबर होगा। अब प्रश्न ऐसे भी लग जाएंगे, नहीं तो फिर आप बनाइए उसको। मान लीजिए ये x है, इसको 75, ये कितना हो जाएगा 75/100 x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ से लाभ वाला है तो 125/100 x हो जाएगा। दोनों का अंतर आप देखिए कितना आ रहा है, तो वही 50x आएगा, 50x/100 बराबर 60 रुपये। तो कभी कभी यहीं पर आप निकाल सकते हैं, इसको फिर कैलकुलेट करेंगे वही चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये है। अब एक प्रश्न जो है ऐसे भी पूछ रहा है कि यहाँ थोड़ा सावधान ये रहिएगा कि आपको मेजर करना पड़ेगा कि किस पर घाटा हो रहा है या किस पर फायदा हो रहा है, कितना विक्रय कर रहा है तो उसको मतलब क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है। ये कभी कभी कंफ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए एक इस प्रकार का प्रश्न आता है कि किसी व्यक्ति द्वारा 36 कुछ भी सामान ले लीजिए, केला ले लीजिए, 36 केले के जो है विक्रय पर 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है मान लीजिए। अब दोनों विक्रय मूल्य का टर्म ही यूज किया है, तो हानि प्रतिशत पूछता है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसको थोड़ा सा सावधानी से देखिए आप, इसमें क्या होता है एक्चुअल में। तो हमने बताया कि 36 के बेचने पे 4 के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो क्या होता है, उसको घाटा होता है या हानि होती है। तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 36 CP। अब हानि हमको कैसे पता चलेगी, लास्ट हमने क्या बताया था आपको कि सेलिंग कास्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस को आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट कितना है। अब यहाँ पर देखिए 36 क्या कर रहा है, ये कास्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस है दोनों। अब हमने क्या बताया था आपको, दोनों की यूनिट जो है एक रखनी है, कास्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, तभी आप एक्चुअल परसेंटेज या वो घाटा या लाभ निकाल पाएंगे। नहीं तो मान लीजिए 40 का क्रय मूल्य और 50 का विक्रय मूल्य ले लिए तो कभी मैच नहीं होगा और गलत हमेशा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस को। प्रश्न मैंने क्या कहा कि 36 वस्तुओं के विक्रय पर किसी व्यापारी को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, घाटा होता है।
अब देखिए वही चीज़ मैंने गणितीय भाषा में इसको लिख दिया कि 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब हानि होती है, हमने बोला लॉस, तो हानि बराबर क्या होता है, अब इतनी ही वस्तुओं का क्रय मूल्य और इतनी ही वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या है, अंतर है। अब अगर एक तरफ लेके इसको आए तो ये माइनस है, इधर आएगा पक्षांतर में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 36 और 4 40 और ये हो गया 36 CP। अब यहाँ से आप समझिए प्रश्न को, अब यह प्रश्न यहाँ से सॉल्व होगा। अब यह क्या बता रहा है कि 40 वस्तुओं का सोल्ड प्राइस 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो निश्चित रूप से विक्रय 40 वस्तुएं कर रहा है और 36 वस्तुएं जिस मूल्य पर खरीदा था उतना ही उसको पैसा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से क्या हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है। 40 वस्तुओं को, अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 40 वस्तुओं को बेचने पर तो इसको कितनी वस्तुओं का घाटा हो रहा है, तो 4 वस्तुओं का घाटा हो रहा है। तो सेम टर्मोलॉजी में जो है, अगर CP लेंगे तो CP, नहीं SP लेंगे तो SP, ठीक है, उस पर जो है हमेशा आपका लाभ या हानि निकलेगा। 40 वस्तुओं को बेचने पे 4 वस्तुओं का उसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। अगर प्रतिशत आपको यहाँ पर हानि निकालनी है, लॉस, तो आप क्या करेंगे, 4/40 गुणे 100%, ये होगा उत्तर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 10% का घाटा होगा। यहाँ लोग बहुत गलती करते हैं। एक प्रश्न और लाभ का हम लोग ले लें इसी पे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस 250 केले बेचता है और उसे 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो सेम प्रश्न है। अब यहाँ पर लाभ है, लाभ का मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। कह रहा है कि 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो मैं यहाँ लाभ के जगह पर इसको रख रहा हूँ। कितने केले बेचने पे, 250, तो दोनों 250 आप रखेंगे, ठीक है। मतलब 250 केले बेचता है, तो मतलब 250 केले के विक्रय मूल्य में से अगर 250 केले के क्रय मूल्य को घटा दें तो लाभ निकल आएगा। और लाभ किस में बता रहा है, विक्रय मूल्य में बता रहा है इसको, ठीक है। तो आप जो है इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो ये 250 CP जो है इधर हम लेके आ जाता है और इसमें से ये क्या होगा, घट जाएगा, 200 SP हो जाएगा। अब मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 200 केले अगर बेचता है उसको, तो देख लीजिए यहाँ 50 केले फायदे में हो गया ये, तो अब 50 केले का लाभ इसको क्या हो रहा है, 200 केले पे हो रहा है, ठीक है। 200 केले बेचने पे तो 50/200 गुणे 100, अगर प्रतिशतता निकालनी होगी तो आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 25% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। एक प्रश्न इस तरह का पूछता है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। एक जो है पूछता है प्रश्न, गलत तराजू का प्रयोग करता है, तो उसके लिए लोग जो है सूत्र बनाए हुए हैं, बताते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे ही दिखा देते हैं कि वो क्या होता है, वो कैसे होता है। अब सूत्र भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि लाभ, कोई व्यक्ति जो है बेईमानी करता है, तो बेईमानी करेगा तो मतलब निश्चित रूप से मैक्सिमम चांस होता है कि लाभ ही होगा उसको, है। तो मान लीजिए कि उसकी त्रुटि करता है, तो इसका यही लोग सूत्र बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। गुणे 100, यही प्रतिशत लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 1 किलो बाट या 1 किलो सामान जो है वो गलत बाट का प्रयोग करता है,
और 900 ग्राम ही बेचता है वो। तो पूछता है कि प्रतिशत लाभ उसका जो है जिस पे खरीदता है जिस मूल्य पे उसी मूल्य पे बेच देता है, लेकिन जो बाट होता है उसमें वो क्या करता है, चोरमदारी करता है और जहाँ 1000 ग्राम उसको तौलना चाहिए था वहाँ पर वो क्या करता है 900 ग्राम ही तौलता है। ऐसे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य क्या रहा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब सेम हो और चोरमदारी कर रहा है वो किसमें, बाट में, तो एक तो यहाँ फार्मूला पे आप रख सकते हैं। हमने क्या बताया आपको कि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम ही वो दे रहा है। त्रुटि कितने की है? 100 ग्राम की है। फार्मूले पर रखिए, कितना हो गया 100, सही मान क्या था 1000, त्रुटि कितने की थी 100 की, गुणे 100, इतना प्रतिशत जो है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आएगा 100 बटा में 900 गुणे 100, सॉरी तो 100 बटा हो गया 9, तो ये 11 सही 1/9 प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन अगर कॉमन सेंस यहाँ पर लगा के आप प्रतिशतता अगर निकालने वाला प्रतिशत का, इसको कॉमन सेंस लगाइए आप थोड़ा सा, यही देख लीजिए आप 1000 ग्राम जो है उसको बेचना था, लेकिन बेचा कितना 900 ग्राम ही बेचा है। मतलब अगर इसको रुपए में बदल दिया जाए कि 1000 की कोई चीज़ किसी को देनी थी, वो दे कितने का रहा है 900 रुपये का ही दे रहा है और लाभ कमा ले रहा है 100 रुपये का। तो 100 रुपये का लाभ कितने पे कमा रहा है 900 रुपये पे कमा रहा है। अगर यही रख दीजिए यहाँ पे तो वही आंसर जो है आपको 100 रुपये का लाभ कितने पर कमा ले रहा है 900 रुपये पे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे आप उसको समझें उचित। कभी कभी क्या करता है कि इसी में जटिल बनाता है प्रश्नों को। अभी तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या था, सेम था। अब ये कह सकता है कि 10% का लाभ भी कमाता है वो दाम पे और तौल भी कम देता है। ठीक है, तब पूछ सकता है आपसे कि उसका क्या होगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी वस्तु का दाम जो है 100 रुपये है, इस पर 10% विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1000 के जगह पर मान लीजिए 800 ग्राम ही 20% कम या ज़्यादा कुछ बताएगा, मान लीजिए कि तौलता है तो 800 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है, जो भी कैलकुलेशन करना है वो 800 पे करना है। ठीक है, यही है इसमें, और दाम ये लगाना है। तो 800 एक्चुअल उसका दाम देखा जाए तो ये 800 ग्राम का मान लीजिए 1000 का दाम जो है 100 रुपये था या 1 किलो का दाम 100 रुपये था, तो इस पर आपको कैलकुलेशन बेसिक करना है। ठीक है, और लाभ के लिए इस पर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और दोनों का अंतर करके लाभ कर देना है। हमेशा यही ध्यान रखना है, 800 पे कैलकुलेशन करनी है दोनों। ठीक है, 1000 पे आपको जाना ही नहीं है, उत्तर निकल जाएगा। निकाल के देखिएगा, नहीं तो किसी अन्य कक्षा में जो है, ये मान लीजिए होमवर्क है, अन्य कक्षा में जो है मैं आपको बता दूंगा इसको। ठीक है, अब कुछ प्रश्न ऐसे दे सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है, उसमें से कुछ सामान खराब हो जाता है या टूट जाता है, सड़ जाता है कुछ भी, तो शेष सामान को किसी डिफरेंट रेट से बेच देता है, तो उसमें उसको पूरे सौदे में क्या हुआ। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए अंडा ही है, 1 रुपये के रेट से जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 144 अंडे खरीदता है। ठीक है, अब इसमें से 20 अंडे मान लीजिए टूट जाते हैं, 20 अंडे क्या हुए, टूट गए। अब कितने अंडे बचे, इसको माइनस करिए, 124 अंडे बचे। अब कह रहा है कि शेष अंडे को मान लीजिए 1 रुपया 20 पैसे के रेट से जो है
वो बेच देता है, तो पूरे संपूर्ण सौदे में जो है उसको क्या होगा। तो अब यहाँ देख लीजिए 144 अंडे का दाम 1 रुपये से सीधा सीधा है 144 रुपये हो गया। अब इसमें इसका आप 124 अंडे का देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 148 रुपये 80 पैसे। देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, यही होगा। अब दोनों का में क्या दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा है मतलब इसको लाभ हो गया इस सौदे में। कितने का घटा के देख लीजिए, 4 रुपये 80 पैसे का, ठीक है। कितने पे, 144 पे। इतना प्रतिशत जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। या कहिए तो हम कर दें, इसको हटाइए, 1 0 बढ़ाइए, 16 3 48 16 9 3, मतलब कि 10/3% आंसर होगा इसका, ठीक है। अगर ऐसे लिखेंगे 3 से 1/3% जो है इसको लाभ हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अनुपात के रूप में भी प्रश्न दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि कह दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात समथिंग है। अब एक साधारण ले लेता हूँ मैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। मैं साधारण ले लेता हूँ कि सीपी और एसपी का जो है अनुपात दे दिया 10:11 का, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं, इन दोनों का जो है अंतर देख लीजिए क्या है। एक है सीपी क्या है आपका 10 है गुणे 100, 10% जो है इसमें लाभ होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा, सॉरी। तो इस तरह के प्रश्न जो है लाभ हानि से आते हैं। इससे बाहर कोई प्रश्न आपके आएगा नहीं। आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, देखिए। और इसके बाद आपकी परीक्षा में मैं देख रहा हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन से जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। कभी कभी तो 10-10 प्रश्न आ जा रहे हैं। 2 तरह के जो है, एक पाई चार्ट बना दे रहा है या एक जो है बहुभुज चार्ट बना दे रहा है, मल्टीगोनल या कुछ ऐसे बना के, और उससे 4-4 5-5 क्वेश्चन जो है पूछ दे रहा है एक पर। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं यहीं से आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि वही डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास जो है शुरू किया जाएगा और 1-2 क्लास में आपको सारी जो है भ्रांतियाँ उसकी क्लियर कर दी जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।